गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो किसके आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये किसके भेद है? शब्दों के भेद है। सेकंड पॉइंट किसके आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पे। तो कितने भेद है? 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 है जो शब्द के भेद है। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। किसके? उत्पत्ति के आधार पे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, यानी संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में लिखते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निंद्रा, दुग्ध, बृहता, अमृत, अग्नि और कोकिल, ये सब कौन से हैं? तत्सम शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? अब तद्भव शब्द बहुत समानता है इनमें। देखिए कैसे, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में कैसे प्रयोग किया जाता है? बदल कर। कैसे? बदल कर, परिवर्तन करके। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में प्रयोग करते समय क्या करते हैं? बदल कर प्रयोग किया जाता है। बदल कर प्रयोग किया जाता है। वो कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। अब देखिए, तद्भव शब्द कौन कौन से हैं? घी, घी यानी घृत, घृत यानी घी। अम्र, आम। जीव, जीवा का जीव। अमृत, इसका अमृत है ना, तो इसका अमृत। अग्नि, आग। कोकिल का कोयल। तो इसमें तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वैसे के वैसे हिंदी में लिखे जाते हैं, और इसमें संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग बदल कर किया जाता है। बदल कर किया जाता है, वहाँ तद्भव शब्द होते हैं, यानी संस्कृत शब्दों को बदल के परिवर्तित करके हिंदी में लिखे जाते हैं, तो वो तद्भव शब्द होते हैं। देशज शब्द कौन है? देश नाम से अर्थ हुआ देशज, यानी अपने क्षेत्रीय, अपने जो क्षेत्र है, अलग अलग अपने जो बोलचाल के जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित यानी बोलचाल में, आम बोलचाल की भाषा, आम यानी प्रत्येक लोग अपने अपने जो क्षेत्र है उसके आधार पे जो बोलते हैं कि भाषा से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहती हैं। यानी वो हिंदी के तो नहीं है, ना ही संस्कृत के है, लेकिन क्षेत्रों के आधार पे, प्रदेशों के आधार पे लोगों द्वारा जो बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं आमतौर पे, वो हिंदी भाषा में जो आए हैं वो शब्द कौन से हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, गाड़ी, चटपट, धड़ाम, जगमग, ये और भी बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो इसमें आते हैं देशज शब्द। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन क्या ध्यान रखना है, जो देशज यानी अपने क्षेत्रीय यानी अलग अलग प्रदेशों के दायरे में जो आते हैं, बोलचाल में आम लोग प्रयोग करते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में बदल के आते हैं, वो तद्भव है। जो संस्कृत के शब्द है और वैसे के वैसे ज्यों के त्यों हिंदी में लिखे जाते हैं, वो तत्सम शब्द है। अब विदेशज शब्द, जैसे देशज यानी अपने क्षेत्रीय, अपने देश से संबंधित बोलचाल वाले, वैसे ही विदेशज यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आने वाले वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज विदेश, देशज देश, तद्भव संस्कृत से हिंदी में बदल के आना, तत्सम ज्यों के त्यों संस्कृत में आना। अब जैसे तोहफा, बजट, डायरी, कॉलेज, पेन, फिल्म, स्कूल, ये सब विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जो अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो कितना सरलता से आपने समझे। अब देखिए, सबसे पहले तो किसके आधार पे ध्यान देना है? आज जो 4 भेद आपने पढ़े वो किसके आधार पे हैं? उत्पत्ति। ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पे है ये सब।
और उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद हैं? किसके? वाक्य के नहीं, शब्द के 4 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, फिर उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल। तो कितने पॉइंटों में क्लियर हो गया? उत्पत्ति के आधार पे 1, कितने भेद है? 4, काउंटिंग में 2, कौन कौन से? 3, उनकी परिभाषा 4 और एग्जाम्पल में 5। अब एग्जाम्पल में देखिए कोई शब्द होते हैं तो आप एग्जाम्पल की अच्छी सी तैयारी और भी कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से शब्द है जो विदेशी भाषा में आते हैं, कौन से देशज में, और कौन से तद्भव और कौन से तत्सम। इनका जितना ज़्यादा एग्जाम्पल की आप तैयारी करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये तो शब्द है तो इन शब्दों को कोई रूल तो ऐसा है नहीं, व्याकरण तो इन शब्दों की, इनको आपको क्या करना है? थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और यहाँ तक आपको इनके बारे में जानना है। देशज अपने क्षेत्रीय जो प्रदेश है उनके आधार पे, विदेशज यानी विदेशी भाषाओं से, तत्सम तद्भव समझ ही लिए। तो कितनी सरलता से आपने समझे और पॉइंट वाइज आपको समझने हैं। और एक बार फिर से कह दें, ये भेद किसके आधार पे हैं? उत्पत्ति के आधार पे। और किसके भेद है? शब्दों के हैं, ये वाक्य के नहीं है। अब ये आपने अच्छे से समझा और भी आगे समझने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें, समझते रहें, आत्मसात करते रहें। थैंक यू सो मच।